आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 9। दी गई आकृति में रिस्क तथा CLU क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दो समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं, उनमें हमें एक x की वैल्यू ज्ञात करनी है जो इनके बीचों बीच बना हुआ आकृति है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं इस आकृति में एक तो ये समांतर चतुर्भुज है, दूसरा समांतर चतुर्भुज है हमारे पास ये वाला। तो यहाँ पे जो RIS के समांतर चतुर्भुज है उसमें एक हमें कोण दिया गया है 120 डिग्री का। इसका जो सम्मुख कोण है यानी कि ये वाला I, तो ये भी 120 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का मान समान होता है। इसी आधार पर जब समांतर चतुर्भुज है तो इसके आसन कोणों का योग 180 होता है। तो ये 120 है तो ये बचेगा हमारे पास 60 डिग्री का। नेक्स्ट जो समांतर चतुर्भुज है उसमें हम देखें तो हमें एक परिणाम दिया गया है 70 डिग्री। ये C कोण L दिया गया है 70 डिग्री। इसके सम्मुख कोण है E, तो ये भी समान होंगे, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे ये मान आ गया 70 डिग्री का। तो इस आकृति में हमें ये एक त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो दो कोण हमने निकाले, यहाँ से ये S आ गया 60 डिग्री और E आया है हमारे पास 70 डिग्री। तो हम x की वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज RISK में कोण RKS प्लस कोण ISK बराबर 180 डिग्री, दोनों आसन कोण है। अतः 120 डिग्री ये तो दिया हुआ है K का मान, 120 डिग्री प्लस करेंगे कोण S जो हमें ज्ञात करना है। कोण S बराबर 180, कोण S की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 यानी कोण S हो गया 60 डिग्री का। इसी प्रकार दूसरे समांतर चतुर्भुज में कोण CLU बराबर है कोण UEC बराबर 70 डिग्री, दोनों सम्मुख कोण हैं अतः ये बराबर होगा। कोण E की वैल्यू आ गई, कोण S की वैल्यू आ गई। तो आकृति में जो एक त्रिभुज है, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को नाम दिया O, तो त्रिभुज बना EOS। तो त्रिभुज EOS में EOS में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण हमने ज्ञात किए 70 डिग्री का E और कोण S है 60 डिग्री का। तो कोण X हमें O दिया हुआ है X डिग्री का। तो ये तीनों जोड़ें तो 180 के बराबर होना चाहिए। 70 और 60 हो गए 130 डिग्री प्लस X बराबर 180। X बराबर 130 का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में जाएगा। 180 माइनस 130, X की वैल्यू आ गई 50 डिग्री की। तो यहाँ से कोण X बराबर हो गया 50 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। और आकृति हमारी है ये वाली KLMN एक आकृति दी गई है। इस आकृति को बताना है कि ये कैसे समलंब चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम पहले समलंब चतुर्भुज की परिभाषा देखते हैं। वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो समांतर जोड़ा होना चाहिए। तो ये बात हमें सिद्ध करनी है कि कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो यहाँ से कारण हम सबसे पहले तो हमें पता है कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो समांतर भुजाएं, जैसे ये दो समांतर भुजाएं MN समांतर है KL, आकृति से हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करने का कारण हम देंगे कि जब भी दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर जो कोण बनेंगे उन कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कोण M प्लस कोण L बराबर 100 प्लस 80 दोनों दिए हुए हैं और दोनों का योग आ रहा है 180 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि NM समांतर है, भुजा NM समांतर है भुजा KL के। कारण लिखेंगे, दो समांतर भुजाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस तिर्यक रेखा पर बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए हमने कोण M प्लस L करके दिखाया 180 डिग्री, इसीलिए NM समांतर है KL के। तो यहाँ से ये समलंब चतुर्भुज सिद्ध हुआ है। प्रश्न संख्या 11, आकृति 3.3 में कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर है DC के। तो आकृति है ये वाली। तो यहाँ से हम प्रश्न प्रारंभ करते हैं हल करना। समलंब चतुर्भुज है, दो समांतर भुजाएं हैं, उनके मध्य के कोण ज्ञात करने हैं। एक कोण हमें दिया गया है, दूसरा ज्ञात करना है, वही
हल लगेगा वही परिभाषा से हल होगा। दो समांतर भुजाओं के मध्य बनने वाले आसन कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण C प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कोण B दिया हुआ है 120 डिग्री का, तो कोण C प्लस 120 बराबर 180 डिग्री। कोण C बराबर 180 माइनस 120 डिग्री, यहाँ से कोण C बराबर आ गया 60 डिग्री का। नेक्स्ट प्रश्न है इसी प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न। आकृति 3.34 में कोण P और कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP रेखा समांतर है RQ। यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P ज्ञात करने की एक से अधिक विधि हैं? तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं सवाल को हल करना। हमें क्लू दिया गया है, हिंट जो दिया गया है वो ये है कि SP समांतर है RQ की। तो दो समांतर भुजाओं के मध्य बनने वाले जो कोण होंगे, आसन कोण होंगे, वो 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है और इसको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है और इधर ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये कोण जितने डिग्री का होगा उसको 180 डिग्री से घटा देंगे तो हमारे पास ये कोण का मान आ जाएगा। तो कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री, चूंकि SP समांतर है RQ के। तो PQ दिया हुआ है 130 डिग्री का, तो P बराबर हो गया 180 माइनस 130, कोण P बराबर 50 डिग्री का। तो यहाँ से P की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 डिग्री। P हमारे पास 50 डिग्री का आ गया, Q हमें 130 डिग्री का दिया हुआ है और यहाँ सिंबल से दिखाया गया है कि ये 90 डिग्री का है। कोण R है वो है 90 डिग्री का। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमें पता है 360 डिग्री होता है। तो कोण P प्लस Q प्लस R प्लस S बराबर है 360 डिग्री। कोण P का मान है 50 डिग्री, Q का मान है 130 डिग्री, R का मान है 90 डिग्री, S का हमें ज्ञात करना है। ये चारों योग हो गया 360। इनका योग करें तो ये होता है 270 प्लस कोण S बराबर 360, कोण S बराबर 360 माइनस 270, कोण S बराबर आ गया 90 डिग्री का। तो यहाँ से कोण S की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। इस तरह हमने चारों कोणों के मान ज्ञात कर लिए। फिर इसने लास्ट में पूछा कि कोण P को ज्ञात करने की कोई एक से अधिक विधि है। तो हाँ, दूसरी विधि से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हमने ऐसे ज्ञात किया, दूसरा हम ये वाली भुजा को समांतर मान के तिर्यक रेखा ये माने तो ये कोण दोनों योग होगा 180 डिग्री का। तो SP समांतर है RQ। कोण S प्लस कोण R बराबर हो गया 180 डिग्री। कोण S प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण S की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 90 डिग्री के। तो एक से अधिक कोण ज्ञात किए जा सकते हैं।